lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. मैं अपना पिछले नोट्स का रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना कि मैं आगे अपना कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में पिछला सब भूल जा रही थी। तो मैंने पासाकल का रिवीजन कर लिया था। फिर यहाँ से मध्य पासाकल को शुरुआत करते हैं। तो इसको नेवा सेक्शन भी बोलते हैं और फ्लैक्स संस्कर भी बोलते हैं। और इसके जो औजार थे वो स्केपर, पॉइंट टूल और ब्यूरिंग था। और इसके जो क्षेत्र हैं कहाँ से मिले गए हैं तो थार किर्गिस्तान, महाराष्ट्र का नेवासा, पाकिस्तान का पोटवार, और ये यूपी से मिला है कालपी, मिर्जापुर, चकिया, चौपानी, मांडू। और फिर देखते हैं उच्च पाषाण काल। तो इसको उच्च पाषाण काल में होपी सेपियंस का उदय हो चुका था। मुख्य उपकरण ब्लेड था। और उच्च पाषाण के क्षेत्र थे पूर्वी घाट का क्षेत्र, रोहड़ी पहाड़ी के ऊंचे का पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, सिंध क्षेत्र में चौपानी, मांडू, बले नदी घाटी यूपी, बिहार के पैसरा में हावड़ा और खुवाई, त्रिपुरा, कुंडुल, आंध्र प्रदेश। और मध्य पाषाण की बात करें इसको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। ये पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के का संक्रमण काल है। कौन सा? माइक्रोलिथ यानी मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में कुठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल था। कौन सा? कहाँ पे? कुठारी नदी घाटी पर बागौर भारत का, जहाँ पर राजस्थान पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सराय नहर, दमदमा पट्टी और महादहा जो प्रतापगढ़ में है। सबसे महत्वपूर्ण चौपानी, मांडू, प्रयागराज में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका, पश्चिम बंगाल में वीर भानपुर, गुजरात में लंदनाथ, वलसारा, हीरपुर। और ये इसके काफ़ी क्षेत्र हुए। फिर इसके जो मध्य पाषाण के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है कि राजस्थान में पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिले हुए हैं। और प्रतापगढ़ के महादाह से दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। प्रतापगढ़ से दमदमा से 41 कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। और सराय नहर से एक खोपड़ी के साक्ष्य मिले। तो ऐसा माना जाता है कि ये हो सकता है वो युद्ध हुआ हो या पहली लड़ाई के साक्ष्य काम से मिले हुए हैं। तो वो हमें मिले हैं सराय नहर से। और फिर बात करते हैं नव पाषाण काल से। नव पाषाण काल आप सबको पता ही होगा कि आग की खोज हुई थी नव पाषाण काल में। और कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। खाना पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट हो चुका था। पॉलिश किए बर्तनों का इस्तेमाल करना, खाना पका के खाने लगे थे। और संपत्ति का साझा अधिकार और एक व्यवस्थित जीवन जीते थे। पुनर्जन्म और आत्मविश्वास करने लगे थे। फिर अभी बहुत कुछ काफ़ी है, इतना मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। बाद में आहार संस्कृति से भी क्वेश्चन आ चुका है। प्राचीन काल में ताम्रवती या ताम्रवती नाम से जाना जाता था आहार संस्कृति को। बनास और बेड़ल नदी घाटियों में स्थित है। बनास संस्कृति भी बोलते हैं। आहार सभ्यता खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। पाठ्य पुस्तकों क्या है? पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति, लाल व काले व्यास, मृण मूर्तियों से हाथी, घोड़ा और बैलगाड़ी के पहियों की बनी मूर्ति मिली थी। और राजस्थान क्षेत्र में गोखर, सीकर, कांदिल नदी के किनारे गणेश्वर को पुरातत्व का पुरस्कार भी कहा जाता है। एंड फिर कायथा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता ये काफ़ी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किसके समान थी तो वो मेसोपोटामिया के समान थी। ठीक है। तो मेरी जो नई क्लास रहती है तो नई क्लास उस साथ साथ मैं अपनी पिछली क्लासों का भी रिवीजन मतलब करती रहती हूँ कि कहीं वो मेरे दिमाग से निकल तो नहीं गई हैं। और कभी कुछ पॉइंट जो होते हैं वो दिमाग से निकल भी जाते हैं क्योंकि इतना कुछ पढ़ना होता है और पढ़ाई के साथ साथ मुझे जॉब भी करनी पड़ती है। मेरा 6:30 या 12:30 तक स्कूल रहता है। तो उसके साथ जॉब के साथ साथ पढ़ाई मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे।